नमस्कार, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त पौनी की, जहां पर सीनियर सिटीजन की यहाँ पे जो है वो मीटिंग हुई है और आज कुछ नए लोगों ने जो है वो ज्वाइनिंग भी की है। इनसे जानेंगे कि सीनियर सिटीजन फोरम जो है वो कब से बनी हुई है और क्या क्या ये लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो सरकार तक रखते हैं। और आज नई ज्वाइनिंग हुई है जहाँ पे आज इनके साथ भी बातचीत करेंगे। सर, आज नई सीनियर सिटीजन फोरम में और भी कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हैं, तो किस तरह से आपके जो काम जो है वो प्रशासन तक आप जो रखते हैं, तो क्या सुनवाई होती है उसमें कि नहीं होती है? और आज किन की ज्वाइनिंग हुई है? राम जी, आपका धन्यवाद। आप आते हैं गा बगा हमारी ये लेते रहते हैं बाइट वगैरह, हम बहुत आपके आभारी हैं और आगे के लिए आभारी होंगे। आज हमारे जहाँ पर जेडीओ साहब रिटायर हुए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया। पिछले महीने सीडीपी और रमेश रिटायर हुए, सीडीपी और रिटायर हुए थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रमेश जी, तो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आज इन्होंने ज्वाइन किया और भी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। आज काफ़ी इस वक्त कुछ ऐसे श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आए हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन और भी आएंगे। तो इस चीज़ को हमने बढ़ाना है और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं वो आएँ और यहाँ पर आकर अपने अपने मसाइल रखें। कोई भी मसाइल है उसका पूरा हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँगे और वो भरपूर उसका रिजल्ट आएगा। हर बार आप मसले जो हैं वो रखते हैं, चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। कितने मसले आपके अभी तक हल हुए हैं? और राम जी, जहाँ पर हॉस्पिटल का मसला बैठने का है ना, वो बहुत अच्छा है। वो वहाँ BMO साहब को मिले थे, उन्होंने तब भी उन्होंने कहा बैठने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पर पर्सनैलिटी है। और तहसीलदार साहब से मिले थे, उन्होंने भी वहाँ पर बिल्कुल ये रखा है, ये कमरे में बैठे और कोई खड़ा नहीं हुआ सीनियर से। बैंक में हम गए थे, ये जब आपने फ्रंट ये सीनियर सिटीजन फ्रंट बनाई थी उसके बाद ये सारे मसले हल हुए? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बैंक में भी ये जो मसला है वो भी हल हो चुका। वहाँ जाओ, बैंक मैनेजर साहब ने 3 आदमी डिप्लाई किया। उन्होंने कहा जब भी कोई सीनियर सिटीजन आएगा उसको कोई ज़रूरत नहीं खड़ा, उनका इन लड़की को 3 आदमी बताए, उनको दो, पैसे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने DC मैम को मिला था, यही जो मैम है जहाँ पर मिला था मैंने कहा ये, तो उन्होंने उसी वक्त फ़ोन कर दिया। मेरी आसिमी में ऑफिस में मिला था, उन्होंने फ़ोन किया था यहाँ पर तहसीलदार साहब को, सीनियर सिटीजन से जो मसाइल उनको हल किया जाए। बाकी यहाँ पर बाकी मसाइल हैं, तो रोड का ये है, बे कुछ सुनाई नहीं है। हमने अभी ग्रीवेंस सेल में लिखा था, गवर्नर के ग्रीवेंस में, वो भी कुछ पता नहीं कहाँ लेटर जाते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोड का हमने कहा ये गिरफ्त को दिया जाए, ये PWD वाले इसके काबिल नहीं है, ना ये कर सकते हैं, ना इनसे होना है। तो इसलिए ये और भी और नई ज्वाइनिंग हुई है, जेडीओ रिटायर हुए हैं अभी बख्शी जी। सर, आज आपने सीनियर सिटीजन फ्रंट जो है वो ज्वाइन की है, कैसे सोचा और किस तरह से अब आगे की आपकी जो सेवाएं हैं वो रहेंगी? थैंक यू राम जी। बात यह है कि जून में मैं रिटायर हुआ था और हर एक शहर की तरह, ये छोटे बड़े शहर की तरह, यहाँ भी सीनियर सिटीजन की एक फोरम मैंने देखा कि बनी हुई है जीतराम बड़गोत्रा जी की क़यादत में। तो हमने सोचा कि ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ सोशल काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना योगदान दें। मुझे तो इसका भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हम अप्रोच करेंगे, जितने लोग यहाँ पे रिटायरीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं जो अच्छी हेल्थ में हैं, वो यहाँ पे आएँ और अपना योगदान दें और उसमें हम सोशल काज करें। खास करके मैं नहीं चाहता कि हम मेरी जो सोच है कि हम ये डेवलपमेंटल कामों में ज़्यादा हम उलझें या पॉलिटिकल मसलों में ज़्यादा उलझें। हम यहाँ सोशल जितना काम कर सकें, गरीबों, बुजुर्गों, मस्कीनों की जितनी हम मदद कर सकें, वो मेरे ख्याल ये हमारे लिए ज़्यादा रहेगा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं सोचता हूँ कि ये टोटली नॉन पॉलिटिकल रहेगी, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं होनी चाहिए और नहीं है भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सर, आपने देखा कि कुछ जरूरतमंद बच्चे होते हैं जो विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए अफोर्ड करना पड़ता है। मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े, अपनी पेंशन से कंट्रीब्यूशन करें। ये ज़िंदगी जो है ये बार बार मिलने वाली नहीं है, ये संसार छोड़ के सबको जाना है। तो हम लोग कुछ विधवाओं की, कुछ जो गरीब बच्चे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, इस तरह के लोगों की अगर हम बड़े पैमाने पर ये फोरम बना के मदद कर सकें तो मेरे ख्याल ये बेहतर रहेगा हमारे इलाके के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन कि कुछ लोग जो हैं वो आज नए साथी जुड़े हैं, जहाँ पर इनका कहना है कि अब जो है वो नॉन पॉलिटिकल का इनका कोई भी मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से के साथ जो है वो नहीं रहेगा और ये डेवलपमेंट जो है वो करवाएंगे। आपने देखा कि ये बख्शी सर जो है वो हाल ही रिटायर हुए हैं
और अजीत राम बड़गोत्रा और अन्य साथी जो है वो इनके रिटायर हुए हैं। आमतौर पे बुजुर्गों को जो है वो समस्या आती थी, चाहे वो गाड़ियों के संबंधित समस्या हो, चाहे बैंक के संबंधित हो, और बुजुर्गों को जो है वो खड़े होना पड़ता था। और बख्शी साहब ने जैसे बोला कि इन्होंने पहले भी एजुकेशन में अपनी सेवाएं दी हैं, उनके कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश भी थे, और आज इन्होंने सीनियर सिटीजन फ्रंट जो है वो ज्वाइन की है। तो आने वाले दिनों में इनका काम जो है वो लोगों के लिए कैसे रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।